not entitled to enter into a second marriage. This rule was there earlier. We did not enforce it. Now we have decided to enforce it. जिस तरीके से एक चीज का इस्तेमाल किया जाता है ध्रुवीकरण फैलाने को, वही काम है। उनको चाहिए कि वो शुरुआत अपने घर से करें। मैं गया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। नमस्कार धरती पुत्र, आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। भारत माता की जय, वंदे मातरम है। भारत माता की जय तो बोलना है। ये जो भारत माँ की जय नहीं बोला ना, वो खत्म हो गया, खत्म हो गया। हाँ। आज मोदी जी ने भी कहा कि संस्कृत को जिसने नहीं समझा या उपेक्षा की, जिसने भी, वो 1000 साल पहले भी और आगे भी कभी नहीं आगे बढ़ पाएगा, उसे कुछ नहीं मिल पाएगा, वो हारेगा ही, है ना। तो देश की संस्कृति और संस्कृत जो भाषा है, सबको हम लोगों को लेकर चलना होता है ना। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो थोड़ा थोड़ा बदलना भी होता है। बदलना होता है कि नहीं होता है? वक्त के साथ जो नहीं बदलता है, उसके साथ क्या होता है? उसे वक्त बदल देता है। और जो पेड़ तूफान में भी अकड़ कर खड़ा रहता है, वो क्या हो जाता है? हाँ, तो जब जरूरत पड़े तो थोड़ा झुकना भी सीखिए, अकड़ में रहिए, लेकिन जब जरूरत पड़े तो थोड़ा झुक भी जाया कीजिए, बदलना भी सीखिए, अपने आप को बदलिए भी वक्त और मौसम हालात के हिसाब से, तो सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। अभी एक खबर आई असम से, वहां पर कुछ बदला। वहां के मुख्यमंत्री ने, आप वहीं से हैं? क्या नाम है आपका? भारत कुमार। अच्छा बताइए, तो क्या बदला है वहां पर? बहु विवाह का जो फैसला है वो हुआ होगा और सही हुआ है। वास्तव में अगर होना चाहिए तो सब कम्युनिटी में एक ही कानून लागू होना चाहिए। सही बात है। सब कम्युनिटी में एक ही कानून होना चाहिए। मैं फौजी हूँ, मेरे 32.5 साल फौज की नौकरी है। मैं गुवाहाटी में एज ए क्या बोलते हैं ऑफिसर यूनिट में इंस्पेक्शन के लिए जाता था। तो जब मैं यूनिट में इंस्पेक्शन के लिए जाता था, तब मुझे लोगों ने बताया फखरुद्दीन अली अहमद को गाली देते थे लोग वहाँ पे। पता क्या बोलते थे? अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। मैं बात कर रहा हूँ शादी की, तो जरा ये भी बात कर लेते हैं कि किसको कितनी शादी करनी है और किसकी कितनी शादी हो गई है। शादी हो गई? नहीं सर, अभी नहीं। और होगी तो कितनी करोगे? एक ही करेंगे सर, एक ही करेंगे। हाँ, हो गई शादी? एक हुई है, एक ही पे रहेंगे। एक हुई है, खुश हैं, संतुष्ट हैं कि लगता है कि एक कम थोड़ी ना कि एक और कर लेंगे। एक ही शादी आपको जीवन भर संभल जाए, वही बहुत है आज के समय में। आपकी हो गई शादी? नहीं हुई। क्या नाम है आपका? निरंजन सिंह। हाँ, तो क्या लग रहा है कितनी शादी करनी है? एक ही शादी करनी है सर। एक ही शादी? ये कहाँ से मन नहीं कर रहा है कि नहीं एक करेंगे, फिर लगेगा तो दूसरा भी कर लेंगे, तीसरी भी कर लेंगे? हम लोगों में शादी जो है वो 7 जन्म का बंधन है, और अदर में बंधन नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है, कभी भी टूट सकता है। हम लोगों में टूटता नहीं है। और टूटना छूटना तो अपनी जगह है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब एक के बाद दूसरी शादी के लिए सोचते भी है कि नहीं सोचते हैं? आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? हुई है। कितनी? एक ही हुई है। एक ही हुई है? करे एक ही हुई है, दूसरी के लिए कभी सोचे कि नहीं सोचे? सनातन धर्म एक पथ पर चलता है, इसीलिए एक शादी और एक कानून, एक ही सब होना चाहिए।
चलिए ठीक है, इधर भी जरा पूछ लेता हूँ कि आप लोगों की शादी, आपकी हुई शादी की नहीं हुई? जी सर, शादी हो शादी हो कितनी? एक होती है, और कितनी होगी? एक ही होती है? नहीं नहीं, करने वाले 4 भी करते हैं, इसमें क्या है? सनातन धर्म में कोई नहीं करते हैं। करने वाले तो कर लेते हैं, 2-3 भी कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ करते हैं। करनी चाहिए कि नहीं करनी? नहीं 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 करनी चाहिए। क्या जी, आपकी कितनी शादी हुई? एक ही सर। एक ही? एक और करने का मन है? नहीं सर। नहीं है, क्यों? अरे सर, खर्चा महंगाई यार, एक चीज एक नहीं संभाली जाती। देखो भैया, आज तो देखे युवतियां भी खड़ी हैं, इन लोगों की शादी अभी हुई नहीं होगी, हो गई कि नहीं हुई? नहीं हुई है, करनी है? अभी नहीं करनी, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करनी है, ये तो अच्छी बात है। पढ़ाई करने के बाद शादी करनी है ना? वो तो करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, जबरदस्ती थोड़ी ना, नहीं बनो तो नहीं भी कर सकते हैं, तब भी करेंगे माँ बाप पापा के लिए। अब कर, हाँ, फैमिली के लिए तो बनना पड़ेगा। कितनी शादी करेंगी? एक ही, ऑब्वियस। एक ही शादी करेंगी। और यही बात और यही काम असम में वहां की सरकार ने सरकारी नौकरी को लेकर लागू कर दी है। सर्कुलर जारी कर दिया गया, 58 साल पुराना कानून था, उसको लागू कर दिया गया है। और असम सरकार ने कहा है कि भैया दूसरी शादी करोगे तो उससे पहले पूछ लेना, नहीं तो क्या होगा, नौकरी ही चली जाएगी। तो अब दूसरी शादी करने से पहले सरकार को पूछिए कि साहब दूसरी शादी करने का मन है, करें कि नहीं करें। लेकिन एक दिक्कत हो गई है, दिक्कत वो ये हो गई है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर ध्रुवीकरण किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो नहीं किया जा रहा है, कैसे? ये कानून है सबके लिए, जो भारत माँ की पुत्र हैं उनके लिए हैं। और जो अब कहिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी चले गए, 28 करोड़ जनता जो है, जो 112 करोड़ जनता पे भारी पड़ रही है, तो क्या दूसरी शादी करके और जनसंख्या आबादी बढ़ाइएगा? अच्छा, इनका एक लॉजिक है कि 4 शादी करेंगे तो 4 दूनी 8 तो कम से कम तय है, तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, इसलिए शादी कम करनी चाहिए। हाँ सर, मेरा नाम इंदिरा अग्रवाल, मैं रोहिणी सेक्टर 13 रहती हूँ। कितनी शादी? सर मैंने 3 की हुई है ऑलरेडी, और तीनों में मेरा घर नहीं बचा, ये मेरी बदकिस्मत है। क्योंकि पहले पति ने, मेरी जब गुड़िया लड़की हुई तो उन्होंने फ्रॉड से अपनी जो सर्वेंट थी उससे ही शादी कर ली, हम लोग बनी है। और वो गुड़िया जो आज उसका 11 अक्टूबर को बर्थडे था, 30 साल की हो चुकी है। उसके बाद मैंने दूसरी शादी की, घर वालों नहीं कराई है, कोई अपने आप खुद नहीं की। तो वो कहता है जो पहली शादी में तलाक में पैसे मिले वो दो, तो घर बसाऊंगा, नहीं तो नहीं। उसके लिए भी मैं कोर्ट गई तलाक लेने के लिए। और जो तीसरी शादी की वो दूसरे पति से मिल गया, वो कहता कि वहां से 2 लाख रुपए मिल रहे हैं तो मेरे को घर नहीं बसाना। तो इस तरह से मेरी तीनों शादियां नहीं बनी है, जबकि मैं बनी हूँ। देख लो भाई साहब, 3 शादी और तीनों शादी नहीं चली। तो सोच लीजिए, एक शादी कीजिए लेकिन ऐसी कीजिए जो चल जाए। और अगर शादी को लेकर कानून आए तो उस पर ध्यान भी दीजिए, गौर कीजिए कि ये आपके फायदे के लिए है, देश के फायदे के लिए, सिस्टम के लिए है, समाज के लिए है, या ध्रुवीकरण के लिए है, या किसी समुदाय विशेष के लिए है। मैं जरा मेहमानों से मिलवा देता हूं। अवधेश कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, अंबर जैदी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, सौरभ दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, गिन्नी सानी हैं कांग्रेस के नेता हमारे साथ, फजील अहमद हमारे साथ हैं, बिलाल खान एडवोकेट और मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। फजील अहमद भाई पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप देखते रहते होंगे। लेकिन अंबर जैदी ने सबसे पहले उंगली उठा ली शादी के नाम पर, क्या बात है? देखिए, सबसे पहली बात जो आप मैम से सवाल कर रहे थे, तो मुझे लगता है मैं आपका सवाल ठीक करना चाह रही हूँ। मसला किसकी कितनी शादियां हुई नहीं चली वो नहीं है। आप कई शादी कर सकते हैं, नहीं चली आप दूसरी कर लीजिए, लेकिन एक समय में आप 4 शादियां नहीं कर सकते, ये है समस्या की जड़। एग्जैक्टली मैं वही बोल रही हूँ, आपकी सही है। लेकिन जो लोग एक समय में कई सारी शादियां करते हैं, एक गांव में, एक शहर में, एक घर वालों की पसंद से, एक अपनी पसंद से, जिस तरह के, एक घर वालों की पसंद से, एक अपनी पसंद से, और एक जो नई आई है उसकी पसंद से कर लो। 3-4 शादियां ऐसी हो जाती है। हाँ, फिर एक जबरदस्ती इजाजत लेके आ रहा हो, तुम्हारा काम करेगी, तुम्हारी खिदमत करेगी, तो बहुत सारे लॉलीपॉप महिलाओं को दिए जाते हैं, जबरन जो सारी चीजें होती हैं। ध्रुवीकरण की बात आती है तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ विद्यानाथ कि ध्रुवीकरण वो होता है जब धर्म के नाम पर आप अलग अलग कानून बनाएं और मनमानियां करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी ऑर्गेनाइजेशन आप बनाएं और संविधान में सेक्युलरिज्म जोड़ें। और सेक्युलरिज्म के नाम पर देश में जो तांडव हमने दशकों से देखा है वो है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण एक कानून एक देश नहीं। फसील भाई, क्या ये मुसलमानों को टारगेट किया गया है ये कानून बनाकर, और आगे बहुविवाह पर भी असम में कानून बनने जा रहा है और देश के कई राज्यों में ऐसा हो सकता है? देखिए, हम निजी सवाल तो किसी से नहीं पूछते, लेकिन अंबर जैदी से पूछिए उनके अब्बा ने क्या शादी की, पूछिए उनके चचा ने क्या शादी की। अरे तो जो अब्बा चचा ने किया वही बेटी भी करेगी क्या? और आपके दादाजी ने जो किया वही आप करेंगे क्या?
अरे मैंने इसीलिए, सुनिए ना फजील भाई, इसीलिए मैंने कहा बदलते नहीं अंबर, आप अपनी जगह जाइए। एक सेकंड। ऑब्जेक्ट, आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट, नॉनसेंस मुझे नहीं चाहिए। आप बताइए, सवाल ये है, आप मेरे अब्बा चचा पे जाने की आप जुर्रत मत कीजिएगा, मैं गाड़ दूंगी यहाँ पे मेरे अब्बा। अच्छा एक सेकंड, अपनी अपनी जगह हो जाइए। नहीं, सवाल ये नहीं है कि विद्यानाथ झा ने कितनी शादी की है और विद्यानाथ झा ने कितनी शादी करनी है। सवाल ये है कि अगर एक कानून आया है तो उसको जानबूझकर क्यों कहा जा रहा है कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है? यहाँ पे लोग एक शादी करते हैं और लिविंग रिलेशन में 3 ठो रखते हैं। ये पूरा देश में नहीं हो रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप रख सकते हैं, और यहाँ भारत में तो आदमी के आदमी से शादी हो रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? आदमी से, अरे शादी विवाह ये किसी का निजी जीवन है, इसमें सरकार कोई कुछ नहीं कर सकती। गलत तरीका है, किसी के निजी जीवन के लिए सरकार नहीं होती है। सरकार क्यों लग रहा है सिर्फ मुसलमान परेशान हो रहे हैं? तो हिंदू को भी अलाउ कर दीजिए। आखिर लिविंग रिलेशन को अलाउ किया ना सरकार ने। सरकार कह रही है कि एक बीवी आपकी है तो आप 2 अलग से लिविंग रिलेशन में रख सकते हैं, तो कहाँ सरकार मना कर रही है कि हिंदू 2 बीवी नहीं रख सकते? ये सर क्या कितनी बीवी रख सकते हैं उसका डिबेट नहीं है। डिबेट ये है कि सरकार ने एक नियम, एक पॉलिसी है उसकी, और उसके तहत सबको आना है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। जो उस प्रदेश में या सरकार में नौकरी करेगा उस पर एक नियम लागू होगा। तो किसी खास समुदाय को टारगेट कैसे किया जा रहा है? नहीं, अगर खास समुदाय को टारगेट नहीं है तो हमारे एक मित्र यहाँ किस ढंग से शर्मनाक जो है तर्क दे रहे हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में रहता है। क्या लिविंग रिलेशनशिप से 3-4 बीवियों को मान्य किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है, किसी एक समुदाय को टारगेट नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है कि 1901 में, जरा सुनिए 1901 में असम में मुसलमानों की आबादी 9% थी, और आप कल्पना करिए 1971 में 24% हो गई और आज 34% है। तो अगर किसी समुदाय की आबादी ज्यादा बढ़ रही है और सामाजिक कार्यक्रमों से, जागरण से अगर उस समाज में जागरूकता नहीं आ रही है तो कई बार कानूनी रूप से प्रावधान करने पड़ते हैं। इसमें मुझे कोई दो मत नहीं है कि इस देश में जो सनातनी है, जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध और जैन में उनकी आबादी घटती जा रही है और मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है। असम के 7 जिलों में हिंदुओं की आबादी। असम सरकार ने इसलिए एक नियम कानून लागू किया है। सरकार ने अपने राज्य की में जनसंख्या असंतुलन को ठीक करने के लिए एक निहायत ही विधि के अनुरूप, जो पहले से कानून है, क्योंकि हम तो 2 शादी हिंदू नहीं कर सकते हैं ना, करेंगे तो एक को तलाक देना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3 शादी की मनाही नहीं है, आप तलाक दे के कर सकते हैं शादियां, नॉर्मली 3 बीवी आप नहीं रख सकते हैं। क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा है, ध्रुवीकरण है, एक समुदाय विशेष को टारगेट किया गया है? पूरा बोलने देना पहले आप। सबसे बड़ी बात है कि हर इलेक्शन से पहले कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बनती है जिसका मुसलमान और हिंदू में विभाजन जरूर होता है। हमने हर साल इलेक्शन होता है, जब भी इलेक्शन होता है हमने सीए देखा, हमने एनआरसी देखा। अब आप पूछो सरकार से, सीए के दौरान कितने मुसलमानों को बाहर फेंका, कितनों को बाहर से लेकर के आए, एनआरसी में कितने बाहर गए। आज की डेट में आप समझ जाओ इस बात को, हर इलेक्शन से पहले कोई एक ऐसी पॉलिसी आएगी जिसमें पूरा देश हिंदू और मुसलमान में विभाजित हो जाएगा। मेरी बात होने दीजिए, पूरा देश हिंदू मुसलमान में विभाजित हो जाएगा। अब दूसरी बात रही इन चीजों की कि ये आप कह रहे हो कि सभा की बात है। आज मैं कम से कम दिल्ली की बात करूं तो मैं 50 ऐसे मुस्लिम परिवार दिखा दूंगा जहां शुरू से अंकल के साथ एक आंटी देखते आए हैं। तो ये जो 3-3 शादियों वाला प्रावधान है, किस बात का है? समस्या किस बात की है? मुसलमानों को तो नहीं कहा आपके हिसाब से, मुसलमान 4 शादियां नहीं करते, तो फिर आप क्यों? और अगर आप बात करो हिंदुओं की, अगर आप बात करो सिखों की या किसी की, तो मैं आपको ऐसे कितने घर दिखा दूंगा, एक औरत घर में रखी है, एक बाहर रखी है इलीगल तरीके से। ये कह रही है, इतने अंबर जैदी कह रही है, अंबर, एक सेकंड रुकिए, अंबर जैदी कह रही है कि अगर नहीं कर रहे हैं मुसलमान 4-4 शादी तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि मुसलमानों को दिक्कत है? एक राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर कहा जाए कि एक बीवी घर में रखी है, एक बीवी बाहर रखी है, पूरा देश सुन रहा है। क्या शर्मनाक बातें होती है। सवाल यह है कि इस देश में पहले से कानून है कि अगर कोई गैर मुसलमान या गैर ईसाई 2 शादियां करता है तो उसके लिए कानून में सजा के प्रावधान है। उनको बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरे समुदाय के लिए नहीं थी। तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ है,
तो वो उसके लिए वो कानून बनाया जाएगा। और असम में सुनिए, असम में भारतीय मुसलमानों से समस्या नहीं रही है, जो आबादी बढ़ी है वो ज्यादा संख्या बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए बढ़ी है, और ये फैक्ट है, ये सारे आंकड़े में आ चुके हैं। तो सवाल है कि जनसंख्या संतुलन तो कायम करना पड़ेगा ना। 7 जिले ऐसे हुए हैं 1991 से 2011 के बीच जहां हिंदू बहुमत में थे, अब वहां मुस्लिम बहुमत में आ गए। कैसे आ गए हैं, कैसे आ गए हैं? अरे भाई ऐसा आप बोलो ना, हमारे लिए संपूर्ण सनातन का अंग है। अब ये समाज बिहार में 12 बच्चे किसके हैं? बिहार में एक नेता के 12 बच्चे। इनको मालूम नहीं है, इनकी जानकारी अधूरी है, इनकी जानकारी अधूरी है। मैं आसाम से हूं, मैं मेरे चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इन्होंने ऐसा कानून बनाया है। इससे पहले भी उन्होंने बाल विवाह के लिए कानून बनाया था, बाल विवाह को रोकने के लिए। ये बीमारी ठीक है। मैं एक सवाल मेरा है जो जनता से मैं जानना चाहता हूं कि उनके मन में क्या है। क्या देश में ये इस तरह का कानून पूरे देश में सरकारी नौकरियों में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? एक शादी में खुश रहो, ज्यादा इधर उधर मन मत भटकाओ है। अरे नौकरी तो वैसे ही खत्म हो गई, अब क्या रह गया? नौकरी तो वैसे अरे नौकरी वैसे खत्म हो गया, अब शादी का। ये बताइए, 4 शादियों का जो मुस्लिम ध्रुवीकरण किया जा रहा है, पॉलिटिक्स ध्रुवीकरण हो रहा है। हाँ, ध्रुवीकरण जो कर रहे हैं, आप उनका नाम भी डिक्लेयर करिएगा। दूसरी बात यह है कि कितना डाटा है सरकार के पास की 2-2 शादियां कर रखी हैं, और मैं तो 100 मुस्लिम। अरे दिक्कत हो रही थी, अब किसी की मौत हो जा रही थी, पेंशन के लिए 3-3, 4-4 पहुंच जाती थी। तो दिक्कत ये हो रही थी कि पेंशन किसको दिया जाए, ये गंभीर बात है, सुनिए इसको। अब दिक्कत ये हो जाती थी कि पेंशन किसको दे, तो इसीलिए सरकार को ये पॉलिसी लानी पड़ी, है ना? आपको क्या लगता है कि ये पॉलिसी पूरे देश में लागू होनी चाहिए? सर, पक्का होनी चाहिए। मैं इसका पूरा समर्थन करती हूँ, और मोदी जी ने या हिमंत बिस्वा जी ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है सर। बट सर, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको दर्द हो रहा है, ये कानून पास नहीं होना चाहिए। बहुत ऐसे, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं ये कानून पास नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून पास होना चाहिए, जरूर। ये कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए। बिल्कुल सर, होना चाहिए। भैया, अगर सरकारी नौकरी करनी है तो एक ही बीवी अलाउ होगी। सरकारी नौकरी करे या ना करे, पूरे देश में मोदी जी से मेरी मांग है कि ये कानून जल्द से जल्द लाया जाए, लागू किया जाए। क्या? देखिए, अभी हमारे जो, इतनी गंभीरता से मत बोलिए। हाँ, अभी हमारे जो जनरेशन पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं, इन्होंने जो कहा कि लिविंग ये गलत है। ठीक है, गलत है, लेकिन प्रवक्ता है, अपने हिसाब से कहते हैं। क्या अगर वो अमर जैदी ने कहा कि अगर दिक्कत ही नहीं है, अगर 4 शादी कर ही नहीं रहे, तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए, हमें इस कानून से कोई दिक्कत नहीं। कितने इधर उधर घुमा लीजिए, 5 स्टेट में बीजेपी हारेगी, कितने प्रोपेगेंडा कर लीजिए, देख लेना आप लोग, लगातार यही काम। मतलब आपका एक ही एजेंडा, बीजेपी हारेगी। हम समझते हैं जो टारगेट किया जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टारगेट कैसे किया जा रहा है? समझते हैं हम लोग। ऐसा थोड़ी ना बोले कि हिंदू 2 कर सकते हैं। मदरसे को कौन टारगेट करता है? अरे मैं कह रहा हूँ, हेमंत बिस्वा के आप बयान नहीं देखते? वो बनना चाह रहे हैं योगी, लेकिन कितने कुछ भी कर ले, इस बार मैं ये कह रहा हूँ कि 4 शादी करनी ही नहीं है तो डर किस बात का? कौन करा 4 शादी? एक मिनट दुबे जी, 4 शादी जब करनी नहीं है तो डर किस बात का? देखिए, सबसे पहले तो ना गुमराह होने की जरूरत है और ना गुमराह करने की जरूरत है। जब आप भारत सरकार में नौकरी ज्वाइन करते हैं या किसी भी राज्य सरकार में नौकरी ज्वाइन करते हैं, उसका नियम होता है कि आपको अपनी शादी का ब्यौरा देना पड़ता है, बच्चे कितने हैं उसका ब्यौरा देना पड़ता है, गाड़ियों और घर का ब्यौरा देना पड़ता है, और उसके बाद अगर आप तलाक लेते हैं तो वो भी रूल बुक के अंदर आपको ब्यौरा देना पड़ता है। ये सरकारी नियम है। यह गलत अफवाह है कि सिर्फ आसाम में नियम है, यह भारत सरकार का भी नियम है और यह राज्य सरकार का भी नियम है। अब ये सिर्फ जिनको दिक्कत है आसाम सरकार से, जिनको दिक्कत है हेमंत बिस्वा जी के नाम से, जिनको दिक्कत है कि भैया बार बार अगर बच्चों और शादी की बात होती है तो मुस्लिम पर आ जाते हैं, तो उनको मेरा सिर्फ यही कहना है, आपको हिंदुस्तान में रहना है तो भारत सरकार और संविधान के तहत ही चलना पड़ेगा, और मोदी जी जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। चलिए, देश एक है, कानून एक हो, और उस कानून को सब माने, उस कानून का पालन करें, तभी सब अच्छा रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? एक बार जोर से बता दो, रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए, इधर से भी बता दो, रहेगा कि नहीं रहेगा? इधर से भी बता दो, रहेगा? चलो, चारों तरफ से रहेगा तो फिर सब सुखी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धरती पुत्र में आज इतना ही। आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ भारत।